पहले तो ये दुनिया रची, फिर जब इंसान जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर जब इंसान जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु का सलाम। आज के नए दिन को खुदा के प्यार और मौजूदगी में शुरू करें। इस सुंदर दिन के लिए हम खुदा को शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह हमें अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए हर चीज़ प्रदान करता है और हमें तमाम खतरों से बचाता है। आज के पहले पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में संत पौलुस हमें प्रचारकों का कार्य के बारे में संदेश सुनाता है। हम धर्म सेवक के माध्यम से विश्वासी बने। धर्म सेवक वही कार्य करते हैं जिसे प्रभु उसको सौंपते हैं, अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। हम लोग अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा हमारे लिए इंतज़ार करता है। हम अपने परिवारों को, मुसीबतों को, परेशानी और बीमारियों को प्रभु यीशु के हवाले करें और योग्य रीति से पाकमास को चढ़ाएं। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मेरे भाई और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि पिता हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, हे मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हे खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 1 से 9 तक। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी
जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आप लोगों को दूध पिलाया, मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या इस बात का परिणाम नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या ये निरे मनुष्यों जैसे आचरण नहीं है? अपोलो क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्मसेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का कोई महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत लूकस के इंजील उसका बाब 4 आयतें 18 से आयतें 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वो उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत ये चिल्लाते हुए निकलते थे,
आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वो उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के सभागृह में उपदेश देते थे। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी शुदाइश हो। प्रभु यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों, सभागृह में प्रचार करने के बाद, खुदा के उस बुलाहट के बात को ऐलान करने के बाद आज अपने प्रचार के काम शुरू कर रहे हैं। प्रभु घर घर जाकर खुदा के उस मेहरबानी, खुदा के उस रहम को, प्यार को, खुदा की चंगाई को दूसरों को दान दे रहे हैं। मुफ्त में सबको चंगा कर रहे हैं और सबको प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। खुदा के उस प्यार को देने आए, इसलिए बिना किसी रुकावट के सबसे मिलते और सब पर दुआ करते और सबको चंगा करते हैं। और यहाँ तक कि अशुद्ध आत्माएं, जिन पर भी अशुद्ध आत्माएं थी, वे भी जानते हैं कि प्रभु यीशु खुदा का बेटा है। और खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हुए आगे भी अलग अलग गांव में जाकर प्रचार करना चाहते हैं। यानी सबको खुदा के उस प्यार को मुफ्त रूप में देना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने का तरीका है। अक्सर हमारे दुआ बंदगी और हमारी प्रार्थनाओं में हम खुदा को पुकारते हैं और बार बार पुकारते हैं, मुझे चंगा करो, मुझे नौकरी दो और मुझे ये दिलाओ, मेरी ये परेशानी दूर करो। सारी हमारी इतनी बड़ी लिस्ट होती है और उसी में हम फंसे रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह घर जाते हैं पतरस के सास को चंगा करने, और उसके बाद सारे लोगों को चंगा करने के लिए बाहर निकलते हैं और उसके बाद दुआ करने के लिए निकलते हैं फिर दूसरे गांव में। यानी खुदावंद यीशु मसीह को अगर हमने अपने घर में स्वीकार किया, हमें अपने घर के बाहर, अपने आस पड़ोस में, अपने गली में उस खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को फैलाना है। अक्सर गली में उतरते ही हम आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारी बनती है नहीं बनती है, एक दूसरे को नफरत करते हैं, प्यार करते हैं या चुगलियां करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का प्यार वहां नहीं रहता। खुदावंद यीशु मसीह के प्यार के बारे में, उस संदेश के बारे में हम भूल जाते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को बुलाता है, मैं आपके घर में आने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके घर में आता हूँ आपको आपकी चंगाई देने और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने, और मुझे गली गली में ले जाना और मेरे इस सुसमाचार को सही ढंग से समझना आपकी जिम्मेदारी, आपकी बुलाहट है। और इस अंजील में कल भी हमने देखा और आज भी कि प्रभु यीशु मसीह अबदूत ग्रस्त लोगों को, जिन पर भी अशुद्ध आत्माएं थी, उनको बोलने नहीं देते। और हमें भी शैतान पर ज़्यादा, शैतानी ताकत पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, उसको ज़्यादा बोलने या उन पर ध्यान देने से खुदा से भी ज़्यादा हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सत्य यानी सच्चाई का रास्ते पर ले जाता है। इसलिए बिना डर कर, अगर कोई बीमार है, शुद्ध आत्मा से पीड़ित है, उन पर दुआ करें और आगे जाएं। ज़्यादा उनके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे बीच में फूट और हमारे बीच में अक्सर लड़ाई का कारण बन जाता है। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के उसी तरीके को अपनाएं, अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह को महसूस करें और काम करते वक्त या बच्चों के साथ या आस पड़ोस में
उस खुदा के किसी संदेश को, उस खुदा के प्यार को ही फैलाने के लिए कोशिश करें। एक दूसरे के साथ तसल्ली और शांति के साथ रहें और खुदा हम सबों को अपने प्यार से भरपूर करे। सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, परेशान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे और आज के दिन को हम खुदा के प्यार में जीने के लिए खुदा से इस पाक मिस्सा के दौरान वरदान मांगे। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ तेरा, जो है मेरा सो है तेरा, दाग्र सो रोटी के साथ, ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ तेरा, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। अजीज हम दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का दर मुख्तलिफ आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वो तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हमारे वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुदस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़ुहूर मिलाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भेद। ए खुदावन, जितने बार हमें रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं, हम उतनी बार तेरी मौत का ऐलान करते हैं जब तक कि तू न आए। उससे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको भाईबंद और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ार देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम समूह को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। उनकी सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठाए जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठाए जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठाए जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। हे खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे काम आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। धन्य है धर्म के लिए अत्याचार सहने वाले, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। रूहानी पाशराकत के लिए दुआ।
एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शनाख्त में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शनाख्त में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। ये भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। के लिए खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजुल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आशय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय